नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी बहुत ही अच्छा मौसम चल रहा है जब हम अपने गार्डन में बहुत सारे पौधे शामिल कर सकते हैं, कटिंग से लगा सकते हैं और हमारे जो पौधे हैं इस समय में बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे पौधों के नाम शेयर करने वाली हूँ जिससे आप एक बार अपने गार्डन में लगाते हैं तो वो कभी आपके गार्डन से जाएंगे नहीं, कभी वो ख़त्म ही नहीं होते हैं। बस एक बार लाएँ और हमेशा हमेशा आपके गार्डन में वो बने रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिनके नाम शेयर करूंगी और साथ ही साथ मैं केयर टिप्स भी शामिल करने वाली हूं और नर्सरी में उनकी क्या रेट रहती है ये भी मैं आपको बताने वाली हूं। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं बहुत सारे पौधों के नाम शेयर करने वाली हूं। अगर आप लोगों को ये मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। ये लकी बैम्बू का प्लांट है। ये बहुत ही हार्डी होते हैं और इस प्लांट को आप एक बार लेकर के आएंगे तो ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं। इससे आप जितना कटिंग करेंगे उतनी ही इसकी नई नई छोटी छोटी और ब्रांचेस निकलने लगती है। तो पानी में और सॉइल में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं और इसे आप इंडोर ब्राइट लाइट में ग्रो करें। ये नॉर्मल वेराइटी वाली है। ये दोनों ही बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो एक बार लाने से ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। इस समय आप इसे अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ये पीस लिली है। दोस्तों, ये प्लांट को आप एक बार लेकर के आएंगे तो ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं। इसकी छोटी छोटी बेबीज निकलती रहती है। आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सारे बेबीज इसके आ रहे हैं। इसे आप ऐसे अलग कर करके नए नए पौधे बना सकते हैं, नए प्लांट तैयार कर सकते हैं और ये पूरे इस तरह से भर जाते हैं पॉट में। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी देते हैं। इस समय आप इसके बड़े पौधे लेंगे तो वो आपको 100 सवा 100 के रुपये में आपको मिल जाएंगे और इसकी छोटी जो प्लांट आती है वो 60-70 रुपये में मिलेगी। तो इस प्रकार से इस प्लांट को आप एक बार ले करके आएंगे तो ये बहुत ही लंबे समय तक आपके पास बने रहते हैं। ये ख़त्म ही नहीं होते हैं। बहुत खूबसूरत लगते हैं और ये इंडोर ब्राइट लाइट में चलने वाला बहुत ही अच्छा प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट ये सफलेरा है। सफलेरा की ये वेरीगेटेड वैरायटी है और ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और ये सेडी प्लेस में चलते हैं। आप इसे 1-2 घंटे की सनलाइट में रख सकते हैं। इस प्लांट को भी खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। बस सूख जाए तभी इसकी वाटरिंग करें और ये बड़े बड़े हो जाते हैं। आप इसे प्रून करते रहें और इसकी बोनसाई भी तैयार होती है। इस प्लांट को आप ला सकते हैं। ये नर्सरी में आपको 50 रुपये में मिल जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत लगने वाला ये प्लांट है। आप इसकी कटिंग करके बहुत सारे प्लांट तैयार करते ही रहें और ये एक बार आप इसे लाएंगे और ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं। नेक्स्ट ये अरेबियन आइवी है। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और इसकी जो पत्तियां हैं वो थिक होती हैं। छूने से ये थोड़ी सी मोटी मोटी लगती है और ये प्लांट मनी प्लांट के जैसे ही ग्रो करते हैं। इसके भी एरियल रूट होते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी आप इसे लगा सकते हैं और मॉस स्टिक पर भी लगा सकते हैं। ये पौधे बहुत ही जल्दी फैल जाते हैं। तो इस प्लांट को आप नर्सरी से इस समय में ला सकते हैं। आपके पास में पौधे हैं तो इसकी कटिंग इस समय में लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छे से ये कभी भी ग्रो हो जाते हैं। इसे ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसे भी आप कटिंग से इस समय लगा सकते हैं। नर्सरी में ये 30-40 रुपये में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट ये ड्रेसिना महात्मा है। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। इसके जो पत्तियों का कलर है वो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में और इस समय ये बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं। इसकी जो लिप्स का कलर है वो बहुत ही खूबसूरत निकल करके आ रहा है। तो इसे आप कटिंग से पानी में और सॉइल में दोनों में ग्रो कर सकते हैं। सेडी प्लेस में रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं और ये देखिए बहुत बड़े हो जाते हैं। तो इसकी जो पत्तियां हैं वो इसे नीचे से गिरने लगती है और ये पूरे इसके स्टेम खाली हो जाते हैं। तो इसे आप कटिंग से लगाते ही रहें। ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। इस समय आपको ये नर्सरी पर 60-70 रुपये में मिल जाएंगे। तो इस प्लांट की कटिंग आप अभी लगा सकते हैं। एक बार लाने के बाद ये हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे। नेक्स्ट प्लांट ये कोलियस है। दोस्तों, कोलियस एक ऐसा पौधा है जिसे आप एक बार लेकर के आएंगे और इसकी कटिंग छोटी छोटी कटिंग कहीं भी लगाते ही रहें, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। आप इसे ब्राइट लाइट में रखें और इसे बहुत ज़्यादा धूप में रखेंगे तो ये थोड़े से ख़राब होने लगते हैं। इसमें बहुत तेज़ धूप पड़ रही है तो इसे आप सेमी शेड में रखिए। थोड़ी सी 1-2 घंटे की धूप मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ये आपको नर्सरी में 20-30 रुपये में मिल जाएंगे। इस समय आप इसे लगा सकते हैं। एक बार लाने के बाद ये पौधे कभी ख़त्म नहीं होते हैं।
नेक्स्ट ये यूफोरबिया मिली है। इस समय इसमें बहुत ही अच्छे फ्लावर आ रहे हैं और इस प्लांट को आप एक बार लेकर के आएंगे और इसके बहुत सारे प्लांट आप कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत ईजी से ये ग्रो हो जाते हैं। तो इस प्लांट की कोई भी देखभाल नहीं है, बस आप इसे लगा दें और बहुत ज़्यादा इसे पानी भी नहीं चाहिए। बस कभी कभी आपको याद आ जाए तो इसे पानी दे दिया करें। ये पौधे कोई डिमांड नहीं करते हैं, तो इससे आप ले करके आएंगे और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और कभी ये ख़त्म भी नहीं होते हैं। ये क्लांचो का प्लांट है और ये क्लांचो की देसी वाली वैरायटी है और ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और इसमें इसकी ब्लूमिंग देखिए पूरे भर करके हो रहे हैं। तो इसकी आप छोटी छोटी कटिंग भी लगा देंगे तो जब फूल नहीं हो रहते हैं तभी इसके जो पत्तियां होती है वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। क्लांचो की ये देसी वाली वैरायटी बहुत ही हार्डी होती है। इसे कोई देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आप इसे लगा दें और ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी देती है। तो इस प्लांट को आप एक बार ले करके आएंगे और ये कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। नेक्स्ट ये पर्पल हार्ट है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और इसे आप छोटी छोटी कटिंग से लगा सकते हैं। ये प्लांट को आप जितना कट करेंगे उतनी ही इसकी नई नई बेबीज निकलते ही रहेगी। एक बार लेकर के आएंगे तो ये आपके गार्डन में पूरे फैल जाएंगे। तो ये मेरा ग्राउंड में लगा हुआ प्लांट है और ये इस तरह से बहुत ज़्यादा फैल गए हैं। तो इसे लगाना भी बहुत ही आसान है, बस आप इसे कम पानी दें क्योंकि इसके स्टेम में पानी होता है और इसे आप 1-2 घंटे की धूप में रखें। ये बहुत ज़्यादा शेडी प्लेस में रहेंगे तो इसकी जो पर्पल कलर है वो थोड़े से ग्रीन होने लगते हैं, इसलिए इसे 1-2 घंटे की सनलाइट में ज़रूर रखें। तो ये 30-40 रुपये में आपको नर्सरी पर मिल जाएगी। कम देखभाल में ये चलने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। नेक्स्ट ये रिबन ग्रास है। दोस्तों ये प्लांट इस समय आप इसे लगा सकते हैं और ये देखिए एक बार लेकर के आएंगे तो ये पूरे पॉट को इस तरह से कवर कर लेते हैं। बहुत ही जल्द ये कवर करते हैं पॉट को और इसे कोई भी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसे आप डिवाइड करके बहुत सारे नए नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में और इसे नर्सरी पर आपको ये 40 रुपये में मिल जाएंगे और आप इसे दिन भर की धूप में भी रख सकते हैं और शेडी प्लेस में भी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा धूप रहेगी तो आपको इसे थोड़ा सा शेडी प्लेस में रखना होगा और ऐसे तो ये बहुत ही हार्डी होते हैं। इस प्लांट को कोई भी केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट ये क्रोटोन का प्लांट है। ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और इसकी रंग बिरंगी पत्तियां देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस प्लांट को आप इस समय में शामिल कर सकते हैं। ये प्लांट को भी एक बार लेकर के आएंगे तो ये कभी आपके गार्डन से नहीं जाएंगे। तो अगर आप इसकी छोटी पौधे लेते हैं तो ये आपको 70-80 रुपये मिल जाएंगे और बड़े पौधे लेते हैं तो इससे आपको 150-200 रुपये लग जाते हैं। तो इस प्लांट को भी अभी आप शामिल कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और अभी ये नर्सरी पर बहुत ही ज़्यादा कलर वैरायटी और अलग अलग डिज़ाइन के मिल रहे हैं, तो आप इस प्लांट को ला सकते हैं। ये रियो ट्राई कलर है। ये प्लांट बहुत ही इजी से ग्रो हो जाते हैं। इसे ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है और इसके बहुत सारे छोटे छोटे बेबीज़ देखो ऐसे निकलते ही रहते हैं। तो आप इसे एक बार ले करके आएंगे और ये कभी आपके गार्डन से नहीं जाएंगे। तो इस प्लांट को भी कम देखभाल करने की ज़रूरत होती है। नर्सरी पर ये 30-40 रुपये में आपको मिल जाएंगे। तो शेडी प्लेस में चलने वाला ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। नेक्स्ट ये स्नेक प्लांट है। ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और बहुत ही आसानी से ये पानी में और सॉइल में ग्रो हो जाते हैं। इसे मैं ज़मीन पर लगा करके रखी हूँ और ये ऐसे इतने सारे ये फैल गए हैं और बहुत ही आसानी से ये ग्रो करते हैं। बेस्ट एयर प्यूरीफाई प्लांट है। आप इसे इंडोर ग्रो कर सकते हैं, बेडरूम में ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं और इसी के साथ ये देखिए ये पत्थर चट्टा है, ये भी इसी के साथ ग्रो कर रहे हैं। इसे भी कम देखभाल की ज़रूरत होती है और ये बस एक बार आप इसे ले करके आएँ तो ये इसे आप हटाते हटाते परेशान हो जाएंगे, पर ये पौधे कभी आपके पास से ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो बेस्ट एयर प्यूरीफाई प्लांट है, इसे आप ज़रूर से अपने गार्डन में शामिल करें। आप स्पाइडर प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ये एक ऐसा पौधा है जिसे आप एक बार ले करके आएंगे तो ये बहुत ही आसानी से आपके गार्डन में फैलते चले जाएंगे। इसके रनर निकलते हैं और छोटी छोटी बेबीज लेकर के आप नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं और बहुत ही सस्ते मिलते हैं। 30-40 रुपये में आपको ये मिल जाएंगे नर्सरी पर और बिना देखभाल के छोटे छोटे पॉट में ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। ये हैंगिंग बास्केट में लगने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है।
ये फर्न है, फर्न की बहुत सारी वैरायटी होती है और सभी ईज़ी टू ग्रो होते हैं। इसे भी आप डिवाइड करके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। अभी गर्मी ये बहुत अच्छे ग्रो करेंगे और इसके बहुत सारे जो बेबीज़ है वो निकलते ही रहती है। छोटे-छोटे प्लांट को आप अलग करके बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो फर्न को इस समय आप ग्रो करें, ये कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। इसकी ग्रीनरी बहुत ही खूबसूरत लगती है। कम देखभाल में ये बहुत ही अच्छे चलते हैं। ये सिंगोनियम है और सिंगोनियम की बहुत सारी कलर वैरायटी आपको नर्सरी पर देखने को मिलेगी और सभी सिंगोनियम बहुत ही इजी टू ग्रो है। एक बार आप ले करके आते हैं तो ये इसे आप कटिंग से पानी में और सॉइल में इसे ग्रो करें। ये सेडी प्लेस में चलने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। कटिंग से ये बहुत ही जल्द ग्रो हो जाते हैं। आप इसे इस समय में नर्सरी से ला कर के शामिल कर सकते हैं। इसकी कलर वैरायटी जितनी होती है उतने ही इसके अलग-अलग रेट भी नर्सरी पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्लांट को इस समय में आप शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ये क्लेंचो मरियाना है। दोस्तों ये प्लांट इतने हार्डी होते हैं कि आप इसे एक बार ले करके आएँगे तो इसे लगाते-लगाते आप परेशान हो जाएँगे। ये प्लांट कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। इसकी एक-एक लीफ से नई-नई पत्तियाँ जो है वो निकलती ही रहती है इस तरह से देखो। तो ये बिना देखभाल के चलते हैं, एक बार बस लगा दो और इसे आप भूल जाओ, तो ये बहुत ही जल्द ग्रो हो जाते हैं। ये मेरा हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ प्लांट है और इसे आप धूप में भी छोड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा धूप में थोड़ा-सा आपको इसे बचा करके रखना होगा, पर सेडी प्लेस में ये बहुत ही खूबसूरत चलते हैं, तो इस प्लांट को आप शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ये फिलोडेंड्रॉन ब्रोकन हार्ट है। ये प्लांट बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसकी जो लीव्स है देखिए इस तरह से कटे-फटे होते हैं और ये देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस प्लांट को भी आप एक बार लेकर के आएँगे और इसके बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये एक-एक नोड की कटिंग से मनी प्लांट के जैसे ग्रो होते हैं। कोई सा भी सॉइल में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। पानी में भी ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं और आप इसे मोस स्टिक में और हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। तो आसानी से मिलने वाले ये प्लांट है। ये थोड़े से नर्सरी पर महँगे मिलते हैं। मैं बहुत छोटे से प्लांट 150 में लेकर के आई थी, तो इस तरह से ये महँगे ही मिलते हैं। तो इस प्लांट को आप एक बार लेकर के आएँगे और इसके बहुत सारे कटिंग से नए-नए पौधे तैयार कर सकते हैं। ये गोल्डन पोथोस है और ये प्लांट हर घर में आपको देखने को मिल जाएगा। इसे बिगिनर भी बहुत ही आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं। एक बार आप इसे अपने यहाँ शामिल कर लेंगे तो ये कभी जाते नहीं हैं। आप इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और इसे सॉइल पर भी ग्रो कर सकते हैं। कम देखभाल में ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। इसे आप सेडी प्लेस में रखिए और ये आपको नॉर्मल वैरायटी 30-40 रुपए में बहुत ही आसानी से नर्सरी पर मिल जाएगी। तो इसके बहुत सारे अभी कलर वैरायटी आपको नर्सरी पर मिलेंगे, तो ये प्लांट सबसे ईज़ी टू ग्रो प्लांट है। ये फिलोडेंड्रॉन ज़नाइड्यू है। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और नर्सरी पर ये 60 रुपीज़ में आपको मिल जाएँगे। ये छोटे से प्लांट मैं 60 रुपीज़ में ही लेकर के आई थी और ये प्लांट को ग्रो करना बहुत ही आसान है। इसके बहुत सारे नए-नए जो बेबीज़ हैं वो निकलते ही रहते हैं और इससे आप डिवाइड करके नए-नए प्लांट बना सकते हैं। तो एक बार लेकर के आएँगे और ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं। ये ज़ेब्रा हवार्थिया है। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और ये एक सक्युलेंट फैमिली से हैं। आप इसे एक लेकर के आएँगे और ये बहुत ही जल्दी देखिए इस तरह से पॉट को कवर कर देते हैं। तो इसे आप सैंडी सॉइल में ग्रो करें। सैडी प्लेस में बहुत ही अच्छे से ये ग्रो करते हैं और तुरंत ये पूरे पॉट को कवर कर देते हैं। और ये देखिए ट्रायंगल हार्ट है, ये भी इसी तरह से गिरते ही रहते हैं। इसे मैं लगाई नहीं थी, ये मेरे पॉट में गिर गए हैं और ये भी कभी ख़त्म नहीं होते हैं। एक बार लाने से ये ऐसे ही ग्रो करते ही रहते हैं। तो कम देखभाल में चलने वाला ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये फिलोडेंड्रोन ब्राज़ील है और इस प्लांट की छोटी-छोटी कटिंग भी ग्रो हो जाती है। इसे आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। ये मनी प्लांट के जैसे ही ग्रो करते हैं और ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। हैंगिंग बास्केट में आप इसे लगा सकते हैं। एक-एक नोड की कटिंग से ये लग जाते हैं और सेडी प्लेस में आप इसे ग्रो करें। धूप नहीं आती है तो ये आपके यहाँ बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो इस प्लांट को आप लगा सकते हैं। बहुत ही जल्द ये फैल जाते हैं और नर्सरी पर आपको ये 60 रुपीज़ में मिल जाएँगे। ये फिलोडेंड्रॉन बिर्किन है। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसके पत्तियों का वेरिगेशन देखिए, ये देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इंडोर अच्छे से ग्रो करते हैं और जितना इसे आप ब्राइट लाइट में रखेंगे, इसका पत्तियों का जो वेरिगेशन है ये बहुत ही खूबसूरत होता है। इसे आप लेकर के आएँगे और ये देखिए इसके एरियल रूट इस तरह से होते हैं। ये कभी ख़राब नहीं होते हैं और इसकी जो बेबीज़ आती है उसे आप अलग करके नए-नए पौधे तैयार कर सकते हैं।
तो ये प्लांट को मैं 200 रुपीज़ में लेकर के आई थी और ये थोड़े मुझे महंगे ही लगे, पर इतने खूबसूरत लग रहे थे तो मैं इसे लेकर के आ गई। और इस प्लांट्स की जो नई बेबीज़ आई थी उससे मैं अलग कर करके बहुत सारे प्लांट तैयार कर ली हूँ, तो आप इसे इस समय में अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। ये फिलोडेंड्रॉन रेड कोंगो है। ये प्लांट थोड़ी सी इसकी जो पत्तियां होती है ये बड़ी बड़ी होती हैं और इसकी पत्तियों का चमक देखिए बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इस प्लांट को भी आप लाएंगे तो ये बहुत जल्दी इसके आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसे मैं कटिंग से और भी प्लांट तैयार कर ली हूँ और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। और इसे भी मैं महंगे ही लाई थी, इसे भी मैं 200 की ही लेकर के आई थी। और ये बहुत स्लो ग्रो करते हैं, इसकी पत्तियाँ बहुत ही स्लो ग्रो होती है और एक एक पत्तियों को आने में 2-4 महीने लग जाते हैं। तो इस प्लांट को भी आप इस समय में शामिल कर सकते हैं, अच्छे ग्रो करते हैं इंडोर में। नेक्स्ट ये ग्रीन जीजी है। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये बेस्ट एयर प्यूरीफाई प्लांट है। आप इसे इंडोर ग्रो कर सकते हैं, कम रोशनी में भी ये प्लांट बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। इसे ज़्यादा पानी ना दें क्योंकि इसके बल्ब होते हैं और लगातार पानी में रखेंगे तो इसके बल्ब ख़राब होने लगते हैं, इसलिए इसे कम पानी दें। और ये बहुत ही अच्छे से इंडोर ग्रो करते हैं। इसकी पत्तियों से भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं और इसकी कटिंग भी ग्रो हो जाती है, तो इस प्लांट को इस समय आप शामिल कर सकते हैं। मैं इसके 2 प्लांट थे छोटे-छोटे और मैं इसे 250 में लेकर के आई थी, तो ये मुझे बहुत ही महँगे लगे, लेकिन इतने अच्छे लग रहे थे प्लांट कि मैं इसे छोड़ ही नहीं पाई। तो ये प्लांट को आप इस समय में शामिल कर सकते हैं अपने गार्डन में। ये वांडरिंग जीव है और ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और ये हैंगिंग बास्केट में चलने वाला बहुत ही अच्छा प्लांट है। इसे आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, छोटी-छोटी कटिंग भी इसकी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएगी और जितना कटिंग करेंगे उतनी ही इसकी और भी नई-नई ब्रांचेस आएगी। तो 1-2 इंच की ये पानी में भी और मिट्टी में बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं, तो इस प्लांट को आप शामिल कर सकते हैं। ये हमेशा आपके गार्डन में बस ऐसे ही खूबसूरती बिखेरते ही रहेंगे। तो दोस्तों जितने भी प्लांट मैं आज आपको बताई सारे के सारे परमानेंट और बहुत ही लंबे समय तक आपके गार्डन में बने रहने वाले प्लांट हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को ये मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।